अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आप ही एक बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ हाज़िर हो गई है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो आज का ब्लॉग बहुत ही प्यारा और मोटिवेशनल होने वाला है, क्योंकि आज मैं कर रही हूँ ईद से पहले पूरे घर की डीप क्लीनिंग। तो सुबह सुबह मैंने सोचा कि ईद आने से पहले जो है ना घर की अच्छी तरह सफाई कर ली जाए, ताकि हर चीज़ फ्रेश और नई लगे। असल में ईद जो है ना, ईद से तकरीबन 5-7 दिन या 10 दिन पहले जो है ना ईद की मुकम्मल सफाई कर लेनी चाहिए। तो मेरी शॉपिंग जो है वो मुकम्मल हो गई थी, तो अब रह गई थी घर की सफाई। और मैं हर साल के बाद मतलब ईद उल ज़ुहा पे ना हर लाजमी जो है ना फर्नीचर को ना धूप लगवाती हूँ। तो वो फिर इससे जो है ना फर्नीचर बहुत ही अच्छा, और वो कहते हैं ना जैसे फर्नीचर की एक ज़िंदगी बढ़ जाती है, ज़िंदगी एक लंबी हो जाती है। तो ऐसे हो जाता है। तो हमारे घर में तो खैर धूप नहीं है ना, सारा बंद घर है। तो फिर साथ वाले बिल्कुल मेरे साथ घर जो है ना उनका घर ओपन है। तो फिर उनके घर में जो है ना मैं मतलब फर्नीचर रख के जो है ना धूप में, तो उसको बिल्कुल अच्छे से ना सर्फ़ के साथ वॉश करती हूँ। वॉश का मतलब है कि बिल्कुल वो पानी के साथ वॉश नहीं करती, सर्फ़ वाला जो कपड़ा है ना वो लगाती हूँ, और फिर वो धूप में मैक्सिमम 3-4 घंटे पड़ा रहता है। तो ऐसे हो जाता है जैसे अभी दुकान से लेके आए। अभी मैं फ़ाइनल लुक आप लोगों को ना एंड पे दिखाती हूँ कि कैसे मैंने धूप लगवा के नीट करके जो है ना फर्नीचर को रखा है, तो वो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो उसके बाद फिर फर्नीचर जो है ना वो साथ वाले घर धूप में रखा ही थी, और आज मैंने साथ में एक मेड लगाई थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो फर्नीचर है वो अकेले तो बंदा उठा के रख नहीं सकता है। तो बाकी तो काम मैं अकेले कर लेती हूँ। छोटी ईद पे भी मैं अकेले ही क्लीनिंग करती हूँ।